मंत्र को कभी मजाक नहीं करना चाहिए मंत्रों का। अरे गर्व से कहो हम सनातनी हैं और हमारा जो पुरुषार्थ और हमारा सम्मान वो है हमारा वेद। एक वैशंपायन नाम के एक ऋषि हुए, ध्यान से सुनना। बड़े तपस्वी संत थे, बहुत तपस्वी। तो वो जिस राज्य में जिस जंगल में रहते, वो जंगल जिस राज्य में पड़ता, उस राज्य के राजा ने वैशंपायन जी के आगे एक प्रार्थना करी थी कि महाराज आपके आश्रम से नित्य एक बटुक ब्राह्मण आए, एक संत आए, बटुक संत, और वो मुझे आशीर्वाद जरूर दे। तो वैशंपायन जी का उस गुरुकुल का नियम बना हुआ था, नित्य गुरुकुल से एक बटुक एक बच्चा जाता और तुरंत उस राजा के ऊपर फूल और जल छिड़क करके आ जाता मंत्रों के साथ। एक दिन क्या हुआ, वैशंपायन जी ने यज्ञवल्क नाम के ऋषि को भेज दिया। छोटे बालक थे, बड़े प्रसिद्ध ऋषि, उनका नाम बहुत हुआ है। अब यज्ञवल्क जी अपने कमंडलों में गंगा जल, यमुना जल, अपनी संध्या का जल ले गए और थोड़े से नारायण के पुष्प और थोड़ा अक्षत ले गए कि भाई राजा को हमने आशीर्वाद देना है। अब जैसे ही पहुंचे तो कहा कि महाराज, जैसे ही राज्य में पहुंचे, राजसभा में गए तो बुलाया कि भाई महाराज राजा को बुलाओ, मेरी संध्या का समय हो रहा है। तो कुछ सैनिक गए कि महाराज एक बटुक ब्राह्मण आया है आश्रम से और वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आया। राजा ने कहा उसको यहीं बुलाओ, मैं अभी द्रुत कीड़ा खेल रहा हूँ। द्रुत कीड़ा मतलब मैं अभी पासे खेल रहा हूँ। तो राजा अपने पासे में मस्त, अहम में तो मस्त था। उसने कहा यहीं बुलाओ, यहीं पर मुझे आशीर्वाद दो। जैसे यज्ञवल्क जी के आगे ये बात गई, यज्ञवल्क जी ने कहा कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। मैं ब्राह्मण हूं, राजा को यहीं आना पड़ेगा आशीर्वाद लेने के लिए। पर राजा भी अपनी अहम में राजा नहीं आया। यज्ञवल्क जी को क्रोध चढ़ा, तुरंत यज्ञवल्क जी ने हाथ में जल लिया, चावल लिया, पुष्प लिया और सामने एक आम का बना हुआ तख्त था। क्या था, जैसे ये तख्त नहीं है, ऐसे आम के वृक्ष का बना हुआ एक तख्त पड़ा हुआ था। तुरंत मंत्र पढ़ करके ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति सुशांतिर्भवतु। जैसे उस तख्त पर जैसे पुष्प और जल छिड़का और वहां से यज्ञवल्क जी चल पड़े। थोड़ी देर में राजा आया। राजा ने कहा कि भाई वो बटुक ब्राह्मण आया था, वो आशीर्वाद नहीं देने आया। कहा महाराज वो तो इस तख्त के ऊपर जल और चावल फूल छिड़क करके चला गया। कहा कोई बात नहीं, इसके गुरु के पास जाकर के बोलूंगा। जब प्रातः काल राजसभा में वो राजा आया तो वो क्या देखता है कि जो वो आम के तख्त का, जो आम का बना हुआ जो तख्त था वृक्ष का, जहां पर जल छिड़का वहां पर हरी हरी कोपलियां आने लगी। क्या आने लगी? हरी हरी कोपलियां। राजा देख करके हैरान। राजा सोचने लगा कि यदि यही जल मेरे ऊपर गिरता, यही चावल फूल मेरे ऊपर पड़ते तो मेरा शरीर कितना यौवन हो जाता। तुरंत वैशंपायन जी को कहा कि महाराज आज से उसी बटुक ब्राह्मण को भेजना जो कल आया था आशीर्वाद देने के लिए। वैशंपायन जी ने कहा यज्ञवल्क तुम ही जाओगे आशीर्वाद देने। तुरंत यज्ञवल्क जी हाथ जोड़ गए, महाराज जो व्यक्ति हमारे मंत्रों का आदर ना कर सके, जो व्यक्ति ब्राह्मणों का आदर ना कर सके, उसके यहाँ कभी किसी ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए। यज्ञवल्क जी ने वही गुरुकुल छोड़ दिया और वहां से चल दिए। इसलिए ये कथा सुनाने का आश्रय है, जब कोई ब्राह्मण मंत्र पढ़ करके आपके ऊपर चावल और पुष्प छिड़के तो आप सौभाग्यशाली बन जाओ, सौभाग्यशाली हो आप। ये जो परांदा बांधा जाता है ना, जैसे ये रक्षा सूत्र आपके लिए तो एक सामान्य है, पर ये सामान्य नहीं होता। मंत्र पढ़ा जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबद्धामि रक्षे माचला। ये सूत्र बांध करके जजमान को कहता है ब्राह्मण कि हे नारायण, हे जगन्नाथ जगदीश भगवान, मेरे पुण्य के द्वारा इस जजमान की रक्षा करना। और तब जजमान अपने हाथ में कुछ पुष्प, चावल और कुछ दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण को देता है। मैं लालच भाव में नहीं बोल रहा, परंतु रक्षा सूत्र कभी खाली नहीं बनवाना चाहिए। आप खरीदोगे तभी तो कुछ होगा। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम सत्यमाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते।
मैं श्रद्धा भावना से ब्राह्मण जी आपको ये रक्षा सूत्र देते हैं। तो इसलिए मंत्रों ब्राह्मणों ने कहा कि पृथु जी महाराज आप चिंता मत करो, आप कहो तो अभी मंत्र के द्वारा इंद्र को खींच करके लेके आ जाएं, क्योंकि हमारे मंत्रों में इतनी क्षमता है। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता ते मंता ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। 4 योनियों में, 4 आश्रमों में, 4 में से सबसे पहले देवता केवल ब्राह्मण के लिए लगता है, पर ब्राह्मण वही है जो द्वैत काल की संध्या करे। मैं हर किसी को ब्राह्मण नहीं मानूंगा, क्योंकि जन्मना जायते शूद्रः, नहीं तो हर कोई जन्म से शूद्र है। यदि जो संध्या करे, बंधन करे, किसी का जूठा ना खाए, असभ्य ना बोले, ईमानदारी से अपने जीवन को चलाए, और मुख्यतः जो 2 या 3 काल की संध्या करे वही ब्राह्मण है। नहीं तो सामान्य है, सारे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे कोई हो। तुरंत जैसे ही ब्राह्मण मंत्र पढ़ने लगे इंद्र खिंचता चला गया। जैसे ही मंत्र स्वाहा के द्वारा इंद्र को भस्म करने लगे, इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, राजा पृथु, यदि तुम अभी से इंद्र को भ्रष्ट कर दोगे, दग्ध कर दोगे, तो ये सृष्टि